साथियों, स्वागत है आपका अपनी चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, चाहे वो एमटीएस परीक्षा हो, सीजीएल एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, या यूपी ट्रिपल एससी के जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उन जिन सभी जिन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहली जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो है दिवस और तिथि। तो पहला प्रश्न दिवस और तिथि का देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है। इसका ठीक आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून या 15 जुलाई को। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जो योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 किस मार्च को? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 जनवरी होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए, भारत में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर, विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक है। देखिए, हम लगातार प्रश्न बहुत तेजी से कराएंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, कम समय में अधिक प्रश्नों को करा रहे हैं, तो इसलिए हमें स्पीड लेकर चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, इसका ठीक आंसर हमारा हो जाएगा 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को, जबकि हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला सी वाला ठीक हो जाएगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो इसका 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या है? विश्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 15, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? देखिए, पोखरण फर्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत या मंगलयान। तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला हो जाएगा, मंगलयान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर, राष्ट्र युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार को डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी मतदाता दिवस पूछा किस दिन मनाया जाता है? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 का ठीक आंसर होगा हमारा डी वाला, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18 विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, हंगर डे का किस दिन मनाया जाता है? तो 18 का ठीक आंसर हो जाएगा 28 मई को हंगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो 20 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा 8 मई को, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। विश्व तपेदिक दिवस यानी टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 23 का ठीक आंसर हो जाएगा 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 24 का ठीक आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 26 अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 29 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 14 जून को। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो छात्र दिवस 29 नंबर का ठीक आंसर बी वाला हो जाएगा 15 अक्टूबर को। 30 नंबर, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को लोक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 30 का बी वाला हो जाएगा 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। अगला टॉपिक देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है पुस्तक और लेखक। पुस्तक और लेखक, तो चलिए पुस्तक और लेखक की तरफ चलते हैं। तो इसके पहला प्रश्न देखिए क्या है, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे द विंग ऑफ फायर संकलित किया है, किसने विंग ऑफ फायर लिखा है, तो पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखे थे द विंग्स ऑफ फायर। अगली प्रश्न देखिए, मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा किसने लिखी है, तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रानी पद्मावत से संबंधित पद्मावती कथा के लेखक कौन है, तो पद्मावती कथा के लेखक कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है, तो बीजक किस कवि की रचना होगी, बी वाला ठीक हो जाएगा, कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो शाहनामा के रचनाकार, 8 का प्रश्न कौन सा ठीक हो जाएगा, तो बी वाला फिरदौसी। फिरदौसी ने क्या लिखा है, शाहनामा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कीर्तार्जुनियम किस कवि की रचना है, तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, भारवी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं 11 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेरीप्लस ऑफ एरीथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक होंगे एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हो जाएंगे अरुणधति राय, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, इंडिया माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 18 नंबर, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
18 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला सलमान रुश्दी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो लिंक है उस पर जाकर SCS क्लासेस टेलीग्राम है और उस पर जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, पुस्तक बार एंड पीस के लेखक कौन है? तो बार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? लियो टॉलस्टॉय, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, तो वही हैं इसके पुस्तक के लेखक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर चलिए ये प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है, नहीं प्रश्न और होंगे इसके, अभी प्रश्न और हैं, तो प्रश्न और करा दे रहे हैं हम। द लाइफ डिवाइन इनमें से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो द लाइफ डिवाइन जो है वो किसकी रचना है? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं को वर्ष 19 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है गीतांजलि, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखिए, इंदिरा गांधी ये लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला जयराम नरेश, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। केरल से MP यानी सांसद भी हैं कांग्रेस के। अगला प्रश्न, द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? तो 23 का ठीक आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो 24 का ठीक आंसर हो जाएगा इंडिया वीन्स फ्रीडम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए, किसको अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? किसने लिखा है? तो 25 का ठीक आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी? तो इसका ठीक आंसर ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, ज्योतिबा फुले जिन्हें बोलते हैं, और ये डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 देखिए, द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर किसने लिखा है? 26 का ठीक आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो लिखी है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला अरुंधति राय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखिए, जो प्रसिद्ध पुस्तक है इग्नेट माइंड के लेखक कौन है? तो 28 का ठीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी वाला ठीक हो जाएगा डॉक्टर एडमिरल सुशील कुमार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, वोटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो 30 का ठीक आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 31 नंबर, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? तो 31 का ठीक आंसर हो जाएगा मुल्कराद आनंद, ऑप्शन नंबर बी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मुद्रा और देश की राजधानी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुद्रा और देश की राजधानी। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम लेते हैं। देखिए, तो इससे संबंधित प्रश्न हमारे क्या क्या होंगे, तो इन प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, गैबोन की मुद्रा है, गैबोन की मुद्रा क्या है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गैबोन। फ्रैंक, डॉलर, दिनार या पीसो? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा फ्रैंक। अगला प्रश्न, चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की मुद्रा क्या होगी? तो ये होगी पीसो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी? दीनार, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो न्यूट्रलम, दिनार, डॉलर या दोंग? तो वियतनाम की क्या हो जाएगी? 4 का डी वाला हो जाएगा डोंग। क्या है? डोंग। अगला प्रश्न 5, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा हो जाएगी हमारी 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये न्यूक्लियट्रम, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो 6 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा रैंड, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। तो अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा अफगानी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? तो टका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, 8 का सी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा? तो मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा हमारी हो जाएगी रिंगित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इजराइल की राष्ट्रीय
राजधानी क्या है, सॉरी, इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी, 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला जेरूसलम, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश की राजधानी आस्थाना है, आस्थाना किस देश की राजधानी है, तो 12 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी 13 का ठीक आंसर हो जाएगा मस्कट। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है, 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ताशकंद, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। किस देश की राजधानी कीव है, तो कीव की राजधानी क्या है, कीव किसकी राजधानी है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ठीक आंसर हो जाएगा उलान बटोर, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की का सीमावर्ती देश नहीं है, साइप्रस, सीरिया, इराक या कुवैत, तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुवैत वाला ठीक हो जाएगा, ये वाला सीमावर्ती नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से रियाद किसकी राजधानी है, तो रियाद जो है वो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, रियाद किसकी राजधानी है, तो ये है सऊदी अरबिया की, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा हमारा, तो 19 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा नामपे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मालदीव किस महासागर में अवस्थित है, तो मालदीव किस महासागर में होगा, 20 का ठीक आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक है उत्सव और त्यौहार, तो उत्सव और त्योहारों की ओर चलते हैं। देखिए इससे संबंधित प्रश्नों की ओर, उत्सव और त्यौहार, तो इससे संबंधित हम प्रश्न चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है उत्सव और त्यौहार में, हॉर्नबिल जो त्यौहार है एक आदिवासी त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो कुंभ मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, क्षिप्रा नदी के घाट पर, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 का ठीक आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। उज्जैन कहाँ है ये आप लोग कमेंट में कमेंट में पिन कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, तो तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा हर 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो संगाई त्यौहार मनाया जाता है 5 का ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा मणिपुर में। अगला, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है, तो कंबाला त्यौहार का संबंध है भैंसों की दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणगौर जो है प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य का है, तो गणगौर किसका है, तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ओणम कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ओणम कहाँ का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये केरल का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डंडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, किस क्या है इनमें से कौन सा त्यौहार डंडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा नवरात्रि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, तो फसल कटने के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है, 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। अगला प्रश्न देखिए, 11 ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ईस्टर का त्यौहार जो है 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये रविवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, किसको प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, तो 12 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ये दीपावली को प्रकाश का त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक त्यौहार छापर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में, तो छापर मेला जो है कहाँ आयोजित होता है, 13 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नुआखाई जो उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है नुआखाई उत्सव, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये चीन करता है। अगला प्रश्न, दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी का होगा। अगला प्रश्न, 17 रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रण उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 18,
नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेवर जो उत्सव है वो उड़ीसा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 के बाद 19 देखिए, कहाँ लोसुंग, लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्योहार जो है वो सिक्किम का है। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, 19 का बी वाला। लोसांग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, धीरे कम करके सॉन्ग को धीरे यानी कम करके सुनना चाहिए, तो सिक्किम कम करके क्या चीज़? लोसांग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखिए, कुंभ का मेला जो है मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? तो कौन से शहर में लगता है? 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये उज्जैन में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिए, बैल को काबू करने में कौन सा त्योहार जो वाला त्योहार जो है? जल्लीकट्टू। ऐसा पूछा है, जल्लीकट्टू जो त्योहार है वो उसमें क्या होता है? तो उसमें बैल को काबू किया जाता है और 1 रुपए की पोटली बंदी होती है। और पूछा है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस में मनाया जाता है? 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये मनाया जाता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य जो है स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है भारत का? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, केरल राज्य में स्नेक बोट जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उगादी बिहू उगादी बिहू गुड़ी पड़वा पुंथाड़ू विशु और विशुआ संक्रांति, ये सभी त्यौहार किस इवेंट के जश्न मनाते हैं? तो किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 23 का नए साल की शुरुआत पर मनाए जाते हैं, हिंदू नववर्ष की शुरुआत में। अगले प्रश्न, मकर संक्रांति है क्या है? तो मकर संक्रांति क्या है? तो यह पतंग उत्सव, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंडुली उत्सव जो है आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है केंडुली उत्सव? तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, उगादी उत्तर प्रदेश उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल कटाई के संबंधित है? तो फसल कटाई से कौन सा संबंधित है? 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पोंगल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव जो मनाती है, 28 का ठीक आंसर हो जाएगा भील जनजाति। 29 नंबर, किस शहर को प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो 29 का ठीक आंसर हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला भारत के किन राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? युद्ध अभ्यास। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास की ओर चलते हैं। देखिए युद्ध अभ्यास में प्रश्नों को, पहला प्रश्न क्या है? द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन देशों के बीच हुआ है? तो नोमैडिक जो युद्ध एलिफेंट जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा भारत और मंगोलिया के बीच, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैन्य युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन देशों के बीच होता है? तो मित्र शक्ति होता है ये भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी की ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, युद्ध अभ्यास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा मालाबार युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हैंड इन हैंड किसके बीच होता है? तो ये भारत और चीन के बीच होता है। अगला युद्ध अभ्यास मैत्री युद्ध अभ्यास का किसके बीच होता है? तो मैत्री जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, शक्ति अभ्यास जो है द्विपक्षीय अभ्यास किसके बीच होता है? तो शक्ति जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला प्रश्न, गरुण जो शक्ति है वो किसके बीच होता है? तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। काजिंद जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच, भारत और किसके बीच होता है? तो काजिंद जो होता है वो होता है भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक होगा। अजय वारियर युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। अगला प्रश्न जो है सिटमैक्स जो है वो किसके बीच होता है? तो सिटमैक्स जो है वो किसके बीच होता है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, दोस्ती
भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो दोस्ती युद्ध अभ्यास है वो भारत के अलावा मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न, सिलीनेक्स जो है नौसैनिक अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो सिलीनेक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर, भारत में आतंकवादी विरोधी गांडीव किसके बीच आयोजित होता है? यानी गांडीव को किसने आयोजित किया है? तो ये किसने आयोजित किया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 13 के बाद 14, सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और, तो ये ठीक आंसर क्या हो जाएगा? भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न जो है सैन्य युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो ये होता है किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, वज्र प्रहार किसके बीच होता है? वज्र प्रहार किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न, भारत और किसके बीच इंद्र अभ्यास होता है? तो इंद्र अभ्यास जो है भारत और किसके बीच होता है? रूस के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, बहुराष्ट्रीय सी ड्रैगन किन 6 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सी ड्रैगन किसके बीच होता है? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 19 देखिए, सी विजिल किन देशों के बीच नौसेना आयोजित किया जाता है? तो सी विजिल जो है रक्षा अभ्यास है, किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित होता है? तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत की नौसेना है। अगला प्रश्न 20 नंबर, किस देश की सेना जो है संयुक्त राष्ट्र युद्ध अभ्यास एम्फैक्स का आयोजन करती है? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला, जायद तलवार अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और किसके बीच? तो जायद तलवार जो होता है 21 का ठीक आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न जो है अल जायर अल वहर भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कतर के बीच। अगला प्रश्न देखिए, ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किसके बीच होता है? तो ये 23 का ठीक आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला, मालदीव के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, ला पेरोस संयुक्त अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच का संगठन आयोजित होता है? तो 25 का ठीक आंसर हो जाएगा ये क्वेड देशों के बीच। अगला प्रश्न जो है, अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस को संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ था? तो ये ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, महाराष्ट्र पुलिस। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लॉन्च किया गया संशोधक समुद्री जहाज़ों की किस श्रेणी से संबंधित है? संशोधक किससे संबंधित है? तो संशोधक क्या है? ये वाला सर्वेक्षण जहाज है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? तो यहीं पर हमारी क्लास जो होती है वो समाप्त होती है। आगे आने वाले समय में हम आपको और जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बचे हुए उनको भी देंगे और साथ में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी देंगे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।